करंट याद है? करंट पढ़ना है? करंट याद नहीं ना है? पेज नंबर 13 था। चलिए बताइएगा। भारत में परिवहन केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब किया गया था? 1959 में, 29 में, सॉरी 29 में। BRO का गठन कब किया गया था? 1960। वर्तमान में सड़कों की लंबाई की कितना किलोमीटर है भारत में? 64 लाख किलोमीटर। पुरनका के अनुसार 58 था पहले। विश्व में 69,000 किलोमीटर। सड़क बताना है कि सड़कों के लंबाई में विश्व में भारत का स्थान दूसरा स्थान पे। 69,000 किलोमीटर, 64 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000, इसे 1 लाख समथिंग है, 36-37 के आसपास में है। राष्ट्रीय सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 11। सबसे छोटा राज्य, हाथ हटा लाना ठीक लगता है। NH47A कहाँ से कहाँ तक? केरल में कोच्चि से लेके वेलिंगटन द्वीप तक है। 6 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा झांसी। नागपुर तो 0 माइल है ना। झांसी चौराहा, जहाँ चारों इधर से इधर से ऊपर से नीचे आता है, इधर से इधर जाता जा करता है। NH1 और NH2 के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितना किलोमीटर लंबाई है? 5846 किलोमीटर की लंबाई है। परिवहन दिवस 10 नवंबर। परिवहन दिवस। परिवहन सप्ताह 7 से 13 जनवरी। परिवहन सड़क सुरक्षा सप्ताह 7 जन से 13 जनवरी। सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य सड़कों ला, हाँ देखिए, पक्की में देगा तो महाराष्ट्र देता, अब पता ना कच्ची के अनुसार देगा तो हो सकता था उड़ीसा। आंकड़ा देखो पहले, एक्यूरेट दम आंकड़ा 2-3 गो के, ऐसे नहीं होगा। चलिए देख लीजिएगा। न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला राज्य सिक्किम। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911। कहाँ से कहाँ? इलाहाबाद से नैनी बोलिए, प्रयाग से नैनी बोलिए। एयर इंडिया की स्थापना 1953। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा का नाम पवन हंस। पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में। भारतीय विमान प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1995। भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा का नाम कोच्चि। बड़े बंदरगाहों की संख्या पहला ना बता सकूं।
13 14 को होना चाहिए, 14 को नहीं, 13 को तो पलाई से 14वां बधावन बना है मगर दे नहीं रहा, 14 को है। एगो बना है मुंबई में भी बन रहा है तने का। हाँ एगो और बना है अंडमान निकोबार तरफ शायद बना है, नहीं 14 को, 13 14वां बधावन है, 14 को है, याद रखिएगा। छोटा बंदरगाह की संख्या 200। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। हाँ नया इसका नाम अलग है। सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह का नाम नहावा सेवा। मुंबई, मुंबई प्राकृतिक है ठीक है ना, मुंबई की है जो उसका नाम अलग है, उसके काम करेला नहावा सेवा का गठन किया गया था। जवारीय बंदरगाह की संख्या कितनी? 3। कौन कौन? दोनों सामने, गुजरात और पश्चिम बंगाल एगो नीचे त्रिभुज में, कांडला, तुतीकोरिन और इधर में पश्चिम बंगाल वाला में हुगली। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया था किस बंदरगाह को? कांडला को। इसका वर्तमान नाम? वो तो कोलकाता वाला का नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह? चेन्नई। पहला रसायन बंदरगाह? दहेज। सबसे गहरा बंदरगाह? विशाखापत्तनम। सबसे बड़ा पृष्ठ वाला बंदरगाह? कोलकाता। पहला निगमित बंदरगाह? निगमित व्यापार माने कोई निजी खरीद के रख ले। एन्नौर, तमिलनाडु सर। एन्नौर का नाम बदल दिया गया है, कामराज। ना, पुराना नाम एन्नौर और नया नाम कामराज। बताना है कि तमिलनाडु में जो है जवारी बंदरगाह, उसका नाम तो तूतीकोरिन है, उसका नया नाम बताइए। चिदम्बरम, चिदम्बनार है, चिदम्बरम न चिदम्बनार। भारत का कौन सा बंदरगाह को मत्स्य बंदरगाह कहा जाता है? तूतीकोरिन तमिलनाडु। अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में है? केरल। थल सेना में कितने भारत के प्रथम रक्षा मंत्री? बलदेव सिंह। थल सेना में कितने कमांड? 7 गो। दक्षिणी मतलब थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय? पुणे। थल सेना के मध्य कमांड का? ओ पता ना, वैसी देवे करता है, पता ना कौन आधार से देता है, पता ना। पुणे जैसे बीचों बीच कर्क रेखा के नीचे आ जाए ना, शायद इस तरह से कहीं बांट सकता है। जैसे पूर्ण रूप से नहीं कर सकते मगर कर्क रेखा के अनुसार, जैसे जैसे बराबर 2 भाग में बांटता है ना, उत्तर और नीचे दक्षिण है। चलिए बताइएगा। थल सेना के प्रथम कमांडर एंड चीफ? करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल? मानिक शाह। भारत की थल सेना विश्व में कितने नंबर पे आती है? चौथा नंबर। थल आता है चौथा। नौ सेना कितने में आता है? नौसेना में 9 आता है, 2 घटा दीजिए, 7वीं पर। उसके बाद बचा कौन? वायुसेना, 5वीं में है। थल सेना विश्व में चौथा नंबर पे, वायुसेना 5वीं नंबर पे विश्व में, और नौसेना 7वीं पे। नौसेना कितने कमांडो में? हाँ नौसेना 3 कमांड में। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय नौसेना के कोच्चि, पूर्वी कमांड के विशाखापत्तनम, पश्चिमी का मुंबई। प्रथम नौसेना अध्यक्ष?
RD कटारी। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932। वो पहला अथी शुरुआत हुआ, डाक सेवा शुरुआत, एरोप्लेन शुरुआत हुआ था भारत में। वो तो एयर इंडिया का स्थापना हुआ, कंपनी का स्थापना हुआ था। एयर इंडिया कंपनी भी चलता है ना, एयर इंडिया, उसका। वायुसेना के ध्येय वाक्य बताइएगा। ध्येय वाक्य, उसका वाक्य नव स्पृशमम दीप्तम। नव स्पृशमम दीप्तम। नौसेना का बताइए। स नो वरुण। मेजर सोमनाथ को कब मिला था परमवीर चक्र? 1947 में। बताना है कि थल सेना दिवस 15 जनवरी। कोई सेना दिवस है ये नहीं है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। भारत की में बनी पहली पनडुब्बी का नाम साल की। भारत में बनी बोल रहे हैं, भारत में सब थोड़ी बना था वो। INS है साल की, साल की ना साल की। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र का नाम पृथ्वी। पृथ्वी का कब प्रक्षेपित किया गया था? वो आर्यभट्ट गया था 1988 में। भारत आर्यभट्ट है 75 में। माने IGMDP 1983 में दिलावे करते हैं नियम, ये APJ अब्दुल कलाम। पहले कैसे चल जाएगा? ये पटना के अनुसार बना था। IGMDP 1983 में, जिसके तहत पटना नाम 5 में बना था, वो 1983 में। चलिए बताइएगा। प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र का नाम नाग। नाग का प्रक्षेपण 1990। 9 से नाग, 9 से 90। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। पहला म्यूचुअल फंड का नाम बताइए। US 64। उसमें 2 भाग है। हाँ हाँ वही म्यूचुअल फंड है, पैसा लगाना। बताइएगा विदेशों में सर्वाधिक शाखा किस भारतीय बैंक का है? SBI। SBI की स्थापना 1955। प्रथम महिला बैंक की स्थापना 2013। किसमें मिला लिया गया? महिला बैंक को SBI मिला दिया गया। कब? 4 साल बाद, 2017 में। 4 साल बाद। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति? गोईपोरिया समिति। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक संख्या ब्रिटेन में है। UTI का नाम बदलकर कौन सा नाम किया गया था? एक्सिस बैंक। कब बदला गया UTI का नाम? 1994 में तो यह स्थापना किया गया UTI किया था। 2007 में इसका नाम बदल के एक्सिस बैंक किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। कहाँ से? देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक PNB। माने स्थापना बताइए। पहला क्षेत्र 1975। तो पूरा बोले देता है, ये नहीं क्वेश्चनवा के सर्वे दे देता है, फिर बोले कैसे? बिहार में 1976 सब 75 में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया था। बताइए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे?
1935 में ना, 1969 में LK झा। इसके ध्यान से याद रखिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी। कौन सी समिति ने अनुशंसा किया था? हजारी समिति। जब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसमें कितना रुपया के लिए थी रखा गया था? 50 करोड़ रखा गया था 1969 में। चलिए बताइएगा, दूसरी बार कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1981 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का हुआ था। पहला बार 14 बैंकों का हुआ था, दूसरा 6 बैंकों का। 1980 में दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उसके लिए बैंकों का कुल जमा रुपया 4 गुना 200 करोड़। कितना 80 में हुआ था? हाँ 1969 में 14 बैंकों का, 6 बैंकों का हुआ 1980 में। 1980 में आएगो 12 को कुछ बोले थे। 12 को राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अभी वर्तमान में है। SBI के अनुसार माने SBI का नामकरण या SBI की स्थापना करने के लिए कौन समिति था? केलकर समिति। गोरेवाला कमेटी। SBI को पहले किस नाम से जानते थे? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक को पहले किस नाम से जानते थे? अकेले बैंक नहीं था, इंपीरियल बैंक 3 बैंकों के मिलकर बना, मद्रास, बम्बे और कोलकाता। मद्रास, बम्बे, कोलकाता और 3 को मिलकर बना इंपीरियल बैंक। किसका? ये सब बैंक है थोड़ी है, ये सब तो अच्छी बैंक में, ये सब के 1804 में, 1846 में और 1800 में तीनों के हैं। 1880 में 57 में कहूँ तो 1857 में तो विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। हाँ 1800 याद नहीं है मगर याद रखिएगा 1840 में है वो, 1806 में है एक, आपको ध्यान नहीं आ रहा, तीनों में से है वो। हाँ 1862 में उच्च न्यायालय, 1800 हाँ विश्वविद्यालय तीनों का। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881। वित्तीय वर्ष, बैंकों का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। पता ना हमारा, देख ला, हमारा ध्यान नहीं है, हमारी नया है स्पीडी का पिछले साल का था। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर RBI के? KG उदेशी। प्रथम भारतीय गवर्नर RBI के? CD देशमुख। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर? ओसबर्न स्मिथ। नहीं आएगा।